पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलव्वस नहीं था। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा की माहिरीन पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। कहा गया कि भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर मुलव्वस होने के शवाहिद पेश ना कर सका। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक तस्लीम शुदा नहीं, जबकि भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासर हुई, मुतादिद शहरी हालात जख्मी हुए। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को मुतला किया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है, जबकि भारत ने UN चार्टर के तहत सिक्योरिटी कौंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रिपोर्ट में भारत के एकतरफा इक़दाम पर सख्त एतराज़ात। माहिरीन ने सिंतास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की तायद की। रिपोर्ट के मुताबिक सिंतास मुआहदों को हेल्ड एंड अबेंस करने के भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश है। पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासर करती है। पानी, खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की के हुकूक इस फैसले की जद में आते हैं। सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। भारत ने सालिसी कार्रवाइयों में शिरकत से गुरेज किया और सिंतास मुआहदे के दायरा अख्तियार को चैलेंज किया। कोई फरीक यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। जब तक फ़रक़ीन नए मुआहदे से उसे ख़त्म ना करें, उस वक्त तक मुआहदा नाफिज रहता है। पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी ज़ाहिर नहीं हुई। भारत का मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनन गैर मुताल्लिक है। क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल से इंसानी ज़िंदगियों के नुकसान का इज़ाला करेगा? इस पर माफ़ी मांगेगा? अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी माहिरीन ने भारत का झूठ बेनकाब करते हुए मोदी सरकार को सवालनामा भेजा, लेकिन कोई जवाब ना आ सका। माहिरीन ने सवाल किया, क्या भारत सिंतास मुआहदे की जिम्मेदारी अदा करेगा? पाकिस्तान के कानूनी बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की डिसपोर्टर रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? बताया जाए, भारत जम्मू कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुददादियत देने का इरादा रखता है। We witnessed in April this year India's unilateral abeyance of the Indus Water Treaty in gross contravention of international law, especially Article 26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. India has released this water without any prior notification or any data or information sharing with Pakistan as required under the treaty. India continues to build illegal dams to sheer disregard of the treaty obligations to impose fait accompli. भारत के आबी इक़दाम से पाकिस्तानी की ग़िज़ाई सिक्योरिटी को ख़तरा है। भारत ने इसराइल 2025 में सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। भारत ने पेशगी तला के बगैर दरिया चनाब में पानी छोड़ा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि भारतीय इक़दाम आलमी कानून और वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी है। भारत सिंतास मुआहदे को मुनासिब अंदाज में कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदा तस्लीम ना करना और पानी रोकना संगीन नताइज पैदा कर सकता है। सदर मुमलिकत ने भारतीय एकतरफा इक़दामात पर अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती रिपोर्ट का खैर मकदम करते हुए कहा कि भारतीय इक़दामात आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान ने भारतीय हमले को UN मंशूर की खिलाफ वर्जी और अपनी खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। सिंतास मुआहदा एक बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी और इलाकाई इस्तेहकाम का हम सतून है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर क़यानी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद शहरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब किए। ये रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि भारत को पाकिस्तान से माफ़ी मांगना पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने सिफारती महज़ पर मज़बूत ठोस मुकदमा लड़ा, जिसके नतीजे में मई से लेकर आज तक आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की गवाही दी जा रही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी देखे कि भारत का दहशतगर्दी में क्या किरदार है। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को वक्त दिया, मगर इसने जवाब नहीं दिया। भारत इंटरनेशनल टेररिज्म में मुलव्वस पाया गया। सिडनी फायरिंग वाक़े में भी भारतीय शहरी मुलव्वस पाए गए।
पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अहम कामयाबियों का आलमी सतह पर एतराफ़ पर अदम तंजीम दाइश खनासा के तर्जुमान और अहम खारजी दहशतगर्द सुल्तान अजीज़ आज़म की पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों के हाथों गिरफ्तारी। अक़वाम मुत्तहिदा की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने भी तस्दीक कर दी। दहशतगर्द सुल्तान तंजीम की तशहीरी और अबलागी सरगर्मियों में मरकजी किरदार अदा कर रहा था। अल अज़ाइम फाउंडेशन दाइश खनासा की भर्ती और सरगर्मियों की मरकजी तंजीम समझी जाती है। गिरफ्तारी के बाद दाइश खनासा की मीडिया सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हैं। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से दाइश खनासा की मुताबिक हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कार्रवाई से दाइश खनासा के तंजीमी ढांचे को आलमी सतह पर कमज़ोर किया गया है, जिससे तंजीम के जंजुओं की तादाद में कमी आई है। ऑटिज्म का शिकार बच्चे किसी भी तरह आम बच्चों से कम नहीं। कौम के खुसूसी बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऑटिज्म सेंटर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा कि खुसूसी बच्चों का हाथ पकड़ना हम सब का इज्तिमाई फ़र्ज़ है। बच्चों ने जिस कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया वो लायक तहसीन है। खुसूसी बच्चों की तरबियत पर तवज्जो देने वाले वालिदैन को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी को 2 साल के बजाय 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तारिक जहांगीरी को जज के ओहदे से डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी। सदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में तारिक महमूद जहांगीरी की तकर्री को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद डी नोटिफाई की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तकर्री के बाद दुरुस्त LLB डिग्री का अहल ना होने पर ओहदा खाली करने की हिदायत की थी। वज़ारत कानून और इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर डी नोटिफाई कर दिया। बांग्लादेश में भारत मुखालिफ मुजाहिरे जोर पकड़ गए। ढाका में भारतीय हाई कमीशन की तरफ पेशकदमी की कोशिश, पुलिस ने सिफारती जोन से पहले रोक दिया। मुजाहिरीन का सड़क पर धरना, ट्रैफिक जैम, पुलिस ने सिफारती इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी। जबकि मुजाहरे में भारत की 7 सिस्टर कहलाने वाली शुमाली मशरकी रियासतों के हवाले से इश्तिहार अंगेज नारे लगे। जोलाई एवकिया ने मुतालबा किया कि शेख हसीना समेत भारत में मौजूद मतलूब मुजरिमों की वापसी और हवालगी यकीनी बनाई जाए। ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने सिडनी हमले की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। मज़ीद 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक हमले में बाप बेटे मुलविस थे और किसी तीसरे शख्स के मुलविस होने के सबूत नहीं मिले। ये दोनों ज़ाती तौर पर दाइश से मुतासिर थे। ताज़ा कार्रवाई सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र की गई है। पुलिस ने सिडनी के जनूब मगरबी इलाके में कार्रवाई करते हुए 7 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने दावा किया ये अफराद किसी मुमकिना पुरतशद्दुद कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे थे और बॉन्डी बीच की सिमत में ही जा रहे थे। चालान के नाम पे लोगों की जेबों पे डाके डाल रहे हैं। आपसे स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं पकड़े जाते। अभी कहते हैं ये चालान के लिए हमने ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये कैसे ड्रोन है कि जिसमें स्ट्रीट क्रिमिनल्स जिसके दायरे से बाहर हैं। ये है हमारी सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी, ये है हमारी पुलिस की कारकर्दगी। लिहाजा इन हालात में जमात इस्लामी की हक दो कराची तहरीक जारी है। आज इंशाअल्लाह ताला शहर के 13 मुकामात पे धरने करेंगे। जमात इस्लामी का कराची के कई अहम मकामात पर आज धरने देने का ऐलान। हैवी ट्रैफिक हादसात में बढ़ती अम्बाती चलान और हुकूमती रवैये के खिलाफ अहम पब्लिक मकामात पर शाम 5 बजे एहतजाजी धरने दिए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम सफ़र कहते हैं कि हुकूमत सिंध का सारा जोर ई चालान के जरिए शहरियों से भत्ता तलब करने पर है। कराची को ट्रांसपोर्ट ना दो, बस ई चालान करो। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बद इंतजामी, करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म है। के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला, मालाकंड, दीर और चित्रा समेत बाला इलाकों में ज़लज़ला महसूस किया गया। खैबर, लंडी, कोतल और मज़ाफ़ात में भी ज़मीन लर्जी। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 और गहराई 12 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदू कश अफगानिस्तान था।
कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में 830 से ज्यादा अफराद जान बहक और 11,800 से ज्यादा जख्मी हो गए। फायरिंग के वाक़यात में 407 अफराद जान की बाजी हार गए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जान बहक होने वालों में 650 मर्द, 85 खवातीन और 85 बच्चे शामिल। शहर में मजमूई तौर पर 89 अफराद डकैती मुज़ाहमत के दौरान मारे गए। लूट मार के दौरान शहरियों के रद्द अमल में 14 डाकू भी हलाक हुए जबकि 35 जख्मी हुए। कराची के इलाके बफर जोन में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद, वीडियो वायरल हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। तशद्दुद करने वाले शख्स तमान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहा किराएदार मुख्तियार ने घर खाली कराने के लिए साजिश के तहत वीडियो बनाई। पानी के मामले पर इससे कबल भी मुख्तियार से झगड़ा हुआ था। मुख्तियार के कहने पर मासी ने मेरे बेटे पर तशद्दुद किया। इसी दौरान वाक़या पेश आया। हम वाक़े के बाद पुलिस के पास भी गए थे, मुझसे गलती हुई है। महकमा मौसमियात ने कराची में बूंदाबांदी, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। 21 और 22 दिसंबर को हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 1 से 2 रोज़ तक सर्दी की शिद्दत कम रहेगी। 2 रोज़ के दौरान मौसम मुकम्मल अबर आलूद रहने के साथ बूंदाबांदी मुतवक्के। आज मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल होगा। कोयटा समेत दीगर शहरों में सर्द हवाएं चलने से कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। जबकि PDMA के मुताबिक आज से 20 दिसंबर के दरमियान कई अजला में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब में शदीद तूफ़ानी बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। दुबई, अबू धाबी और मुतादिर सऊदी शहरों में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहरी इलाकों के साथ सहराई वादियाँ भी बारिश के पानी से भर गई। सऊदी अरब में रियाद, दमाम और दीगर इलाकों में मुसलाधार बारिश के बायस चौराहे और अंडरपास ज़ेर आब आ गए। कई गाड़ियाँ पानी में बह गई। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। दुबई में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। मैच को 27 ओवर फी इनिंग तक महदूद किया गया। दुबई में शदीद बारिश से आउटफील्ड गीले होने के सबब मैच 4 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़। प्लेयर्स पूल में शमूलियत के लिए गैर मुल्की खिलाड़ी 20 जनवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 8 टीमों पर मुश्तमिल PSL 11 का मेला 26 मार्च से 3 मई 2026 तक सजेगा। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। PCB के मुताबिक मज़ीद टीम और मैचेस से खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा मौके पैदा होंगे। पहले फीफा अरब कप का टाइटल मराकश के नाम। कतर में खेले गए फाइनल में उर्दन को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। मुकर्रर वक्त में मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। एक्स्ट्रा टाइम के पहले हाफ में मराकश ने फैसला कुन गोल करके चैंपियन का एजाज़ हासिल कर लिया। कतर के अमीर तमीम बिन हम्माद अल सानी और फीफा के सदर ने इनामात तकसीम किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।